हेलो एंड वेलकम ट्रेडिंग विद ऑप्शंस। आज तारीख है 21 मई 2021। टाइम हो चुका है 9:40 और मैंने लगभग 9:27 के आसपास एक ट्रेड ली है। केवल आज मैंने ऑप्शन सेल किया है केवल एक लेग, मतलब मैंने सी और पी दोनों नॉट शॉर्ट करके ओनली एक पी शॉर्ट किया है क्योंकि मार्केट बुलिश है। मैंने प्राइस एक्शन को देखा और उसके साथ में ट्रेड ली। आप देख सकते हैं 9:27 में मैंने एक पी शॉर्ट कर दिया और लगभग मैंने इसको 9:27, मैं आपको टाइम के साथ दिखाता हूँ मैंने कब शॉर्ट किया। हाँ, मैंने इसको लगभग यहाँ पे शॉर्ट किया था क्योंकि यहाँ पे लो हायर हाई का एक फॉर्मेशन बननी थी, तो मैंने यहाँ पे पी शॉर्ट कर दिया और 100 क्वांटिटी मैंने सेल की है। 397 पे सेल किया है पोजीशंस के मुताबिक। अभी जो प्राइस चल रहा है इसका 346, मतलब मेरे को अभी इन हैंड ही 40 से 50 पॉइंट्स आराम से मिलने हैं। 4 का 5 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी मैं इसको होल्ड करके रखूँगा। लॉजिक ये है कि मार्केट में एक वो कल सपोर्ट पे बंद हुआ था 33,400। जब सपोर्ट पे बंद हुआ था तो अगर 200-300 अंक कहीं भी मूव करता है तो वो वहीं पे जाने की संभावना रहती हैं। तो आज गैप अप ओपनिंग हुई थी तो थोड़ा सा मार्केट देखना था कि गैप फिल करने के नीचे आता है नहीं आता, तो वो नीचे नहीं आया, उसने लगातार ऊपर की तरफ ही एक तरह से फॉर्मेशन दे दी। तब मैंने जाके 9:27 पे ट्रेड ली। ओके, सो अभी ये ऊपर ही चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि अभी रेड कैंडल बन तो रही है, बट इसका पक्का नहीं पता कि ये नीचे जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि आज मार्केट ने जो ऊपर की साइड एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की है जो कि 33,700 पे थी, उसने इसको ब्रेक कर दिया है। अब मेरे को नहीं लगता कि ये 400-500 अंक बिना ऊपर जाए मारने वाला है। अगर ये रेड कैंडल ये लास्ट अपने ग्रीन कैंडल को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तब मैं थोड़ा सोचूंगा कि मैं यहाँ बुक कर लूँ। तो फ़िलहाल तो मेरी पोजीशन के मुताबिक 349 चल रहा है। अगर यहाँ पे ये बाई चांस 377 पे आ जाता है, अभी मेरे को 50 अंक मिल रहे हैं, तो इसमें से अगर ये 77 पे आ जाता है तो मैं 20 अंक पे बुक कर लूँगा और अपनी ट्रेडिंग ख़त्म कर दूँगा। और अगर ये थोड़ा सा और नीचे जाता है तो मैं ऐसे ही ट्रेल करता रहूँगा। तो इसको भी कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना या फिर अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना। मैंने 397 पे सेल किया और 347 तक का वेट कर, मतलब एक तरह से होल्ड करके रखा। अब मार्केट रिवर्स भी करता है तो मैं 77 में बुक कर लूँगा, तो तब भी मेरे को 20 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। पर एक तरह से मेरे को अभी हाई चांस भी है, क्या पता ये 297 में चला जाए तो मेरे को 100 अंक का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूँगा। और तो अभी तो मार्केट में खैर 9:43 ही हुए हैं और लगातार मार्केट ऊपर ही जा रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे भी कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मेरे को लग नहीं रही है। सो मार्केट काफ़ी बुलिश है। मार्केट में अभी जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 33,867, इसके ऊपर जो मैंने अभी ये लाइन ड्रॉज की हैं ये है इसके रेजिस्टेंस। इनको पार करते हुए इसको ऊपर जाना पड़ेगा। पहला है 34 कम से कम में 900 के आसपास का, फिर है 34,000 का, फिर 34,100। ये 3 रेजिस्टेंस हैं। अगर इन तीनों को तोड़ देता है तो मुझे आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा और कहीं भी कुछ भी होता है तो मैं उसको फिर यहाँ पे बुक कर लूँगा थोड़ा सा प्रॉफिट लेके। तो अभी ज़्यादा प्रॉफिट के लिए मैं थोड़ा सा उसको होल्ड करके रखूँगा। इसी को कहते हैं पेशेंस और विनर ट्रेड को होल्ड करके रखना। आज मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा अगर यहाँ पे 100 अंक मेरे को एक ट्रेड में मिल चुके हैं, क्योंकि जो मेरा ब्रोकरेज चार्ज लगेगा वो भी सिर्फ एक ट्रेड पे लगेगा, क्योंकि मैंने दोनों सेल नहीं किए, केवल एक सेल किया है। तो मेरे को इसमें भी काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं फिबोनाची लगाऊँ यहाँ पे तो फिबोनाची में भी सपोर्ट काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यस, फिबोनाची पे बहुत जल्द मैं वीडियो लाने वाला हूँ। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है तो उसकी वजह से मैं अभी वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, पर ये वीडियो यार ड्रॉ नहीं हो पा रहा। चलो इसको हम डेट मार देते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम फिर कभी ड्रॉ करेंगे। फ़िलहाल मार्केट में अपने लेवल्स पे अच्छी तरह से काम हो रहा है। सो देखते हैं अभी मार्केट में जो भी होता है मैं आपको फिर अपडेट देता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि लंबी वीडियो बनाना मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरे को सिर्फ एक लॉजिक बताना होता है कि लाइव मार्केट में ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं। बिगनर्स को बहुत दिक्कत होती है लाइव मार्केट में ट्रेड करने में, या फिर कोई उनको बताता नहीं है या कोई करके नहीं दिखाता है। तो मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, अपनी खुद की ट्रेड खुद का पैसा एक तरह से दांव पे लगा के। सो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। और देखते ही देखते ये अभी 331 पे आ चुका है। अब मैं इसको क्या करूँगा 357 पे निकाल लूँगा। अगर 357 में रिवर्स होकर फिर से आता है ना तो मैं इसको बिल्कुल यहाँ से निकाल लूँगा। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद क्या होता है, तो मैं फिर इसको दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा, फिर आपको फिर से दिखाऊँगा कि अब क्या हो सकता है। टाइम हो चुका है 10:20 और मार्केट ने नीचे की तरफ थोड़ा सा मुँह दिखाया था, पर मैं थोड़ा फिर से वेट किया कि अगर इस लाइन के नीचे जाएगा तब मैं यहाँ पे अपने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूँगा। तो अभी तो फिर से ऊपर चला गया है। वही ऑर्डर है एक मेरा
397 पे लिया हुआ, और करंट मेरी पोजीशन जो बननी है वो है ये। अब ये 292, ओके, मेरे को यहाँ पे 100 पॉइंट्स का लगभग एक तरह से बेनिफिट अभी मिल रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा रिवर्स कर जाए, तब मैं इसको यहाँ पे 327 पर मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूँगा। अगर ये रिवर्स होता है तो किसी भी कंडीशन में मुझे अब लॉस नहीं होने वाला। समझ रहे हैं ना मेरी साइकोलॉजी को। पहले मैंने होल्ड किया, सबसे पहले जब 397 पे था। अभी देखिए कि 397 पे था और आपको पता है कि मार्केट बुलिश जाने वाला है। जब आपको प्राइस एक्शन दिख जाता है कि लोअर हाई बनने हैं, तो आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं। 397 से ये मैंने शॉर्ट किया था, तो 397 से 377 गया। तब मैंने सोचा कि 397 पे आएगा फिर से, तब मैं वहाँ पे पी भी शॉर्ट कर दूँगा, सी भी शॉर्ट कर दूँगा। तो वहाँ पे फिर मैं अपना शॉर्ट स्ट्रेट बनाता, पर वो ऐसा नहीं हुआ। वो 397 से सीधा फिर 357 पे गया। तब मैंने सोचा कि अब 377 पे आएगा, तब मैं वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूँगा, तो मुझे 20 अंक मिल जाएंगे। ऑलराइट, फिर वो ऐसे ही करते करते 20 अंक बढ़ता गया। तो मैंने भी अपना जो थॉट था मेरा बदलता गया, 20 अंक आगे करता गया। तो ऐसे करके अपना प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं, स्टॉप लॉस का ट्रेल करते हैं। लोग पूछते हैं कि सर स्टॉप लॉस ट्रेल करना क्या होता है, कैसे बटन दबाते हैं। बटन नहीं दबाना होता है, वो आपकी अपनी साइकोलॉजी होती है बस। कि अब जैसे अब भी देख लो, 397 पे मैं लिया था, 294 आ चुका है। तो मैंने अब सोच लिया है कि 327 पे रिवर्स करेगा, तब मैं वहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूँगा। मैं बिल्कुल भी वहाँ पे वेट नहीं करूँगा कि क्या पता 327 पे आके दोबारा से पीछे चला जाए, दोबारा से 300 पे आ जाए, तब मैं स्क्वायर ऑफ कर दूँगा। नहीं, अगर यहाँ से 293 से अगर वो 327 पे आता है, तो मैं बिल्कुल स्क्वायर ऑफ कर दूँगा। ये होते हैं ट्रेडर्स के बिल्कुल सिद्धांतवादी रूल, जिसमें आप हट ही नहीं सकते। तभी तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। मैंने भी ऐसे फेज से गुजर चुका हूँ जिसमें लगता है कि काश, जिसमें हम उम्मीद करते हैं मार्केट से कि हमने जो ट्रेड ली है उसके मुताबिक काम करे। मार्केट अपने मुताबिक काम करेगा, आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। अगर रिवर्स करता है, तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आधा प्रॉफिट को बुक करिए और आधे प्रॉफिट को जान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपको लगता है, अभी जैसे मेरे को लगता है कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है, तो मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। ये साइकोलॉजी बात आपको कोई भी किसी वीडियो में नहीं बताएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। मैंने अपना खुद का एक ट्रेडिंग कोर्स बना रखा है, जिसके अंदर मैंने शेयर मार्केट की बेसिक से लेकर मतलब एडवांस तक की जानकारी दे रखी है। कोई ऐसा कोर्स नहीं है मेरा कि एडवांस प्रो सब एक है। जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं आता, उसके लिए कोर्स बिल्कुल है, ओके। बट उसके बावजूद मैं, ऐसे बात नहीं है कि मैं खाली कोर्स के अंदर ही वो बात रखूँगा। उस जो कोर्स के अंदर बात है वो तो है ही, साथ में जो मुझे बताने बात लगती है वो मैं अपने वीडियोस में ज़रूर बताता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप पर नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लें, ताकि एक तरह से आपको नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। सो अब मार्केट में जो हाल चल रहा है, 10,300 के आसपास का मेरा ये प्रॉफिट चल रहा है। जैसे भी होता है रिवर्स करता है, तो मैं वहाँ पे तुरंत बुकिंग करूँगा, बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाला। 291 चल रहा है, 100 अंक मेरे को मिल चुके हैं, और मैं चाहूँगा कि मेरे को 100 अंक तो एटलीस्ट बने ही रहें, राइट। कभी भी ट्रेडिंग करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि आप उस माइंड के साथ उतर रहे हैं जिसमें आपका लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। लोग समझते हैं कि मैं ट्रेड लूँगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। नहीं, आप पहले सोच के आइए कि आपको अपना कैपिटल कैसे बचाना है, उसके बाद आप ट्राई कीजिए कि आपको इस पर प्रॉफिट बनाना है। और बहुत मुश्किल होता है मार्केट से पैसे बनाना, पर जिसको पैसे बनाना आ जाता है उसके लिए बहुत आसान चीज़ हो जाती है। किसी ने सच कहा है कि ट्रेडिंग इज़ सिंपल बट नॉट इजी, ओके। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसी को सोच के हमेशा ट्रेडिंग करनी चाहिए। जैसे भी आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत लास्ट 2 वीक से मेरा एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस हो रहा था, बट अब 3 दिन से मेरा लगातार प्रॉफिट हो रहा है। अब मंडे के दिन भी देखते हैं कि मेरा कैसा माइंड रहता है और कैसे मार्केट में सिनेरियो बैठता है। क्योंकि अभी जब मार्केट क्लोजिंग होएगी तो मैं अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा, तब देखते हैं कि मार्केट में क्या लेवल्स बनते हैं। तो मंडे को हम उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब भी मैंने कहा था कि 33,800 के जैसे ही ऊपर जाता है वहाँ पे आपको ट्रेड ले लेनी है, और आराम से मैंने ट्रेड ले भी ली, उसी के मुताबिक ट्रेड ली है। अपना एनालिसिस साबित करने के लिए कोई ऐसे नहीं आता, जबकि मैं खुद आता हूँ। तो मेरा एनालिसिस का वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है मार्केट के बारे में। उसी के मुताबिक मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ। टाइम हो चुका है 11:52 और मार्केट ने 34,000 के लेवल के आसपास एक कंसोलिडेशन दिखाया है। तो जब ये कंसोलिडेशन दिखा रहा था, नीचे की तरफ आया, तब वहाँ पे मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया,
ओके, इस वाली कैंडल पे, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल थी और मेरे को लगा शायद ये अब नीचे आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स दिखाता हूँ मैं आपको कि मैंने क्या कहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ किया है। ऑर्डर्स मैंने एक तो सुबह का था ही सेल किया हुआ, एक ये बाय ऑर्डर है 11:49 का, ठीक है, 11:52 अभी हो रहे हैं, तो 3 मिनट पहले ही मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया है। 397 पे लिया था, 275 पे स्क्वायर ऑफ किया, तो मेरे को टोटल यहाँ पे 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये 251 तक भी चला गया था, बट वहाँ से रिवर्स होकर नीचे आया, तो मैंने फिर सोचा कि अब तो बुक कर लेना चाहिए, क्या पता है फिर ये दोबारा से अपनी ही कॉस्ट पे रिवर्स होकर वापस आ जाए। सो काफ़ी अच्छा डे रहा मेरा। जो और डीमेट्स अकाउंट है उनका टोटल प्रॉफिट मेरा हुआ है 24,300 का। ऑलराइट, काफ़ी अच्छा दिन रहा और काफ़ी सूझबूझ के साथ हमने ट्रेड की। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी मेरे को देख के अच्छी तरह से ट्रेड करना सीख लिया होगा। अगर इसके बावजूद आपका कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो जिसको आपको कोई नहीं बता पा रहा हो, तो मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर भी है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करें। ये तीनों चीज़ करने से आपको, मेरा तो कोई भला नहीं होने वाला क्योंकि मेरे को तो बस बताना है, पर आपका भला ज़रूर हो सकता है। एक तो मेरी फैमिली बड़ी हो जाएगी साथ में, और आपका भी एक तरह से नॉलेज अर्न होगी। पैसा अर्न करने से पहले नॉलेज अर्न करनी चाहिए ताकि आपको पैसा कमाने में कोई दिक्कत ना हो। ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे। पहले लर्निंग आनी चाहिए, देन अर्निंग, ठीक। मेरा ऐसा कभी भी कोई मोटिव नहीं रहा कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछें तो मैं उसके आपसे 100 रुपये लूँ या 50 रुपये लूँ। आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो अपने ग्रुप में क्या करते हैं, बड़ा सा एक लाइव सेशन रखते हैं, उसके अंदर रखते हैं कि 2-3 हज़ार रुपये का लाइव सेशन रहेगा, तो आप मुझसे उसमें कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, या पर क्वेश्चन 40 रुपये या 50 रुपये लेते हैं। ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरे अभी 200 सब्सक्राइबर हैं। जब मैं शुरुआत की थी 0 सब्सक्राइबर पे, तब भी मेरा यही मोटिव था कि मैं अच्छी तरह से लोगों को बताऊंगा। अब 200 हो गए हैं और भगवान चाहे तो शायद 2-3 हज़ार भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। जैसे जैसे मेरी फैमिली बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं और अच्छा इम्प्रूव करूँगा कि मैं आपको नॉलेज दे पाऊँ, आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन दे पाऊँ। मेरा कभी भी कमाने का मोटिव आपसे नहीं है। मैं तो केवल अपनी पेड सर्विस के पैसे लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आप पे टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, राइट। टाइम इन्वेस्ट करूँगा तो मैं ज़रूर उसकी फ़ीस लूँगा, पर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताने में तो मैं कोई पैसा आपसे नहीं ले सकता, क्योंकि इतना लालची मैं कभी नहीं हुआ, है ना। तो आप मुझसे कभी भी कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सीरियसली, जब मैं अपने टाइम पे मेरे को कोई बताने वाला मिलता नहीं था तो मैं बहुत परेशान रहता था, बट अब मेरे को थोड़ी सी अच्छी जानकारी है तो मैं चाहता हूँ कि वो जानकारी मैं सब में फैलाऊँ। तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तीसरी बार कह रहा हूँ। ओके, बाय।